एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर ये बनाया गया है जिसमें फिल्फ और जो है वो एक काउंटर जो है वो चल रहा है। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अफ्तारी का कुछ देर ही बाकी है अफ्तारी में, और लोग जो है यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं। मैं सर सुबह 11 बजे से खड़ा हूँ और रोज़े की हालत में, इतनी शदीद धूप थी, गर्मी की हालत में। इधर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बूढ़े लोग भी हैं। एक इसमें ऐप रखे हैं, उसमें ऑटोमेटिकली पैसे जमा हो, फिर खुद ही आके ले लिया करें लोग। मुझे नहीं लगता कि ये 5 बजे तक जो है मेरे से आगे जो लाइन खड़ी है ये रजिस्टर हो पाएंगे। कोई भी बाइक से ये बड़ी आसानी से एम टैग जो है वो उतार सकता है और ये ज़ाया हो जाएगा। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ सामा इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ के पॉइंट पे, जहाँ पे आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एम टैग जो है वो सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले जो है वो गाड़ियों के लिए एम टैग जो है वो लाजमी करार दिया गया था, और अब कुछ दिन गुजरने के बाद जो है वो डीसी इस्लामाबाद और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी ये जो एम टैग है ये लाजमी करार दे दिया गया है, जिसकी डेडलाइन जो है वो भी बता दी गई है। अभी आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर लोगों की वो खड़ी हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अफ्तारी का कुछ देर ही बाकी है अफ्तारी में, और लोग जो हैं यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं और अपने मोटरसाइकिल्स जो हैं उनके लिए एम टैग जो है वो हासिल करने के लिए यहाँ पर काउंटर पर मौजूद हैं। एम टैग रजिस्ट्रेशन सेंटर ये बनाया गया है जिसमें फिल्फ और जो है वो एक काउंटर जो है वो चल रहा है, सिर्फ बाकी काउंटर्स जो हैं वो ऑफ हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स बनाए गए हैं और शहरियों की सहूलियात के लिए ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक काउंटर जो है वो चल रहा है। इसके अलावा लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लंबी लाइनें जो हैं लोगों की वो लगी हुई हैं, और शहरी जो है यहाँ पर गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इतने रश में हमारा जो ये एम टैग का हसूल है वो मुश्किल हो गया। हम लोग सुबह से जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक जो है बारी नहीं है। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, कब से आप यहाँ पर खड़े हैं और क्या सिचुएशन है यहाँ पर? मैं सर सुबह 11 बजे से खड़ा हूँ और रोज़े की हालत में, इतनी शदीद धूप थी, गर्मी की हालत में। इधर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बूढ़े लोग भी हैं, जो कम उम्र हैं वो भी हैं, और इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमें, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। कितने बजे से आप यहाँ पर खड़े हैं और जो काउंटर है वो तो चल रहा है, ऑफ तो नहीं है? लेकिन सर काउंटर ज़रूर चल रहा है। हम 11 बजे से खड़े हुए हैं, हमारी लाइन कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन अब 11 बजे से आज अभी आप टाइम देख लें, 4 बजने वाले हैं, तो अब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और बाकी एक ही काउंटर चल रहा है, और जो टैक्स दे रहे हैं इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो ये कि बजाय इसके कि अवाम जो है ना इससे तंग हो इस बात से कि लाइन में लगे, और गर्मी की हालत भी, रोज़े में भी, अगर आप ऐसा कर दे गवर्नमेंट कि ये जो एम टैग है या कोई भी एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करा दे, या कोई गवर्नमेंट की एप्लीकेशन जो चल रही हैं उनके अंदर बंदा ऑनलाइन अप्लाई करे अपने घर से बैठ के, और इजी पैसे से पेमेंट हो जाए करे, और जो मतलब QR कोड दे दिया जाए। QR कोड बंदा जो है वो अपना जो है वो उसका लगाने का तरीका बता दिया जाए, किसी वीडियो के ज़रिए बंदा अपने मोटरसाइकिल पे चिपका ले। क्योंकि ये जो एम टैग हमें दे रहे हैं, इस एम टैग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सारे एम टैग एक जैसे हैं, कोई पहचान नहीं हो सकती। नंबर सेकंड ये है कि ये इजीली जो है ना हर कोई उतार सकता है। कोई आपने मतलब ये आप कह रहे हैं कि अगर मीटर वगैरह पे लगेगा तो इसको कोई भी उतार सकता है, इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, यहाँ तो कोई और जो है इम्प्रूवमेंट्स हैं वो करनी चाहिए इंतज़ामिया को। कोई इस तरह की आपका मुतालबा ये है बेसिकली? जी बिल्कुल। नाज़रीन, एम टैग है ये इजीली रिमूवेबल है, कोई भी उतार। आपने मिसाल तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी की है गली के अंदर, आप अंदर गए हैं जल्दबाजी में, घर के अंदर पीछे से कोई उतार के ले गया, तो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। आप पाकिस्तान की कितनी आवाम है आप देखें, अगर हम एक शरह की बात करें परसेंटेज की, लेट्स सपोज अगर 1 लाख गाड़ियाँ हैं तो 10 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं, तो इतनी कम लिमिट जो 28 तारीख रखी है ये भी बहुत गलत है। कि मतलब ये बहुत कम लिमिट है, मतलब बहुत कम लिमिट है। तो इस वजह से कि इस दौरान में एक तो ये पूरे नहीं आएंगे लोग, दूसरा ये है कि सबसे आसान और बेहतरीन हल यही है घर से बैठ के अप्लाई करने वाला। और सेकेंडली मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यही एम टैग दे, तो फिर गवर्नमेंट ये जिस तरह कार्ड्स जो आते हैं वो घरों के एड्रेस पे आ जाते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एम टैग भी घरों के एड्रेस पे आ जाएं, वो सबसे बेहतर है। नहीं तो QR सिस्टम सबसे बेहतर है, उसमें पहचान भी हो जाएगी, कैमरे में भी आ जाता है, चाहे वो CCTV कैमरा हो, चाहे मोबाइल का हो, या कोई भी अगर मोबाइल के पुलिस वाला भी अपने मोबाइल से करेगा तो उसमें भी आ जाएगा सारा। यहाँ पे शहरियों की जानिब से जो आइडियाज़ हैं वो भी दिए जा रहे हैं कि कैसे वक्त बचाया जा सकता है और किस तरह से जो यहाँ पर लाइन में लगने से जो है वो बचा जा सकता है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर
जो एम टैग जो रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया है, इस वक्त आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक जो बंदा है वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा तमाम काउंटर्स खाली रखे गए हैं, कोई और बंदा अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ एक बंदा जो है वो काउंटर पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है और एक बंदे की जानिब से जो एम टैग जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे शहरी आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक ने इसमें आसानियाँ रखी हैं, मग़फ़िरत वाला महीना है। इनको चाहिए कि कम अज़ कम तादाद इधर बढ़ाएँ। 12 बजे के हम आए हुए हैं, अभी 4 हो गए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है हमारा नंबर आता भी है कि नहीं। इसके लिए आसानियाँ करें, एक इसमें ऐप रखें, उसमें ऑटोमेटिकली पैसे जमा हों, फिर खुद ही आके ले लिया करें लोग, कुछ आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पर देखिए शहरियों की जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि काउंटर भी एक है और इसके अलावा लाइन काफ़ी लंबी है, डेडलाइन भी 28 तारीख की है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शहरियों की सहूलियात के लिए कुछ इक़दाम किए जाएँ। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये लोग वो हैं जो कह रहे हैं हम लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हैं, 11-12 बजे से यहाँ पर खड़े हैं और अब जो है वो तकरीबन 4:15 हो गए हैं और अभी जाकर इनकी जो नंबर है वो आई है। और इसके अलावा भी दीगर शिकायत की जा रही हैं, डाटा भी गलत एंटर किया जा रहा है, साथ में यहाँ पर जो है मुकम्मल जो इंतज़ामात हैं शहरियों के लिए वो नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक काउंटर जो है वो चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जी एम टैग के हवाले से डेडलाइन जो है वो 28 है और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। इनसे बात भी करते हैं, कब से लाइन में खड़े हैं, क्या क्या मुश्किलात देख रहे हैं? सर मैं बेसिकली यहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो रमज़ान में जो टाइमिंग है हमारी ऑफ़िस की वो है 9 से 3 बजे से आके हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी 4 बज गए हैं। अभी मुझे नहीं लगता कि ये 5 बजे तक जो है मेरे से आगे जो लाइन खड़ी है ये रजिस्टर हो पाएंगे। तो मुश्किलात तो हैं, ये काफ़ी रोज़े भी हैं, अब आपके सामने सारी सिचुएशन। तो आपके तवसत से जो है मैं जो यहाँ के CTO हैं कैप्टन रिटायर्ड हमज़ा साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया हुआ है और आवाम जो है इसको फॉलो भी कर रही है, तो यहाँ पे जो काउंटर हैं वो वहाँ पे भी ये मैक्सिमम कर दें। यहाँ पे भी एक काउंटर चल रहा है तो 2 लगा दें, 3 लगा दें, ताकि रमज़ान की वजह से जो है शहरियों को आसानी भी पैदा हो और मैक्सिमम जो है 15 मिनट या 20 मिनट्स जो है एक इंडिविजुअल के लिए कि उसका नंबर उसके बाद आ जाए। तो आपके तवज्जो से मेरी कैप्टन रिटायर्ड हमज़ा साहब को ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो टेकअप करें, यहाँ पे खुद आके फ़िज़िकल चेक करें कि यार इतना प्रोसेस स्लो क्यों है। तो आपके तवज्जो बिल्कुल शहरियों की जानिब से यहाँ पर यही डिमांड की जा रही है कि एक तो काउंटर्स यहाँ पर बढ़ा दिए जाएँ, दूसरा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई बंदा आए ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद हो। हम भी यहाँ पर खड़े हैं काफ़ी देर से, कोई ऑफिशियल हमें यहाँ पर नज़र नहीं आया जिनसे हम लोग मौक़िफ़ ले सकें इस सारी सूरत हाल पर। यहाँ पर कोई भी इंतज़ामिया का बंदा जो है वो मौजूद नहीं है। जो शहरियों की फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे एक काउंटर बना दिया गया है और अंदर 2 बंदे मौजूद हैं जो कि एक जो है वो एंट्री कर रहा है और दूसरा जो है वो एम टैक्स जो है वो लोगों को दे रहा है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। शहरी यहाँ पर काफ़ी परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइक्स हैं जिन पे एम टैग जो है वो लगाया जा रहा है और यहाँ पर अगर मैं आपको ये बताता चलूँ तो कोई सेफ्टी प्रोसेस नहीं है, कोई भी बाइक से ये बड़ी आसानी से एम टैग जो है वो उतार सकता है और ये ज़ाया हो जाएगा। तो इस एम टैग का कोई फ़ायदा जो है वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा और शहरी भी इसी परेशानी में है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको कोई उतार लेता है तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से लगवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाईजान, ये एम टैग बाहर लगा हुआ है, इस पर आप कह रहे थे कुछ अभी? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਤਾਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। बस नाज़रीन यहीं पे शहरी जो हैं वो इस चीज़ का गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई खातिर खा इक़दाम ये नहीं है कि अगर एम टैग लगाया गया है तो इसकी कोई सेफ्टी नहीं है। अगर इसको कोई उतार लेता है या फिर इस बाइक का मीटर टूट जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, इस हवाले से इंतज़ामिया भी खामोश है अभी तक और उसकी जानिब से भी कोई जवाबात नहीं आ रहे। इसके अलावा यहाँ पर भी कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है जिससे वरियन लिया जा सके। तो इस वक्त बड़ी तादाद में जो शहरी है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, एम टैग की लाइन जो है वो लगी हुई है और शहरी इसी कोशिश में है कि किसी तरह अफ्तारी से पहले अपना जो नंबर है वो लगवा सकें और एम टैग लगवा के यहाँ से जा सकें। अभी तक काफ़ी लोगों की शिकायत यही मौसूल हुई है कि यहाँ पे काउंटर्स कम हैं, लोग कम हैं और काफ़ी वेट जो है वो किया जा रहा है। और इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक भी है तो सुबह में जो दोपहर में लोग खड़े हैं वो कह रहे थे शदीद धूप में हम लोग यहाँ पर खड़े थे जिसके बायस हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अभी तक बारी उनकी नहीं आई। तो इंतज़ामिया को इस हवाले से कुछ सोचना चाहिए, एम टैग पॉइंट्स जो है वो बढ़ाने चाहिए और जो काउंटर्स हैं
उनको भी बढ़ाया जाए और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए बाकायदा लोग जो हैं वो मौजूद होने चाहिए।